लास्ट गिव अवे के विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस। आई हैव बिन गेटिंग सेवरल क्वेश्चंस कि किस बेसिस पे गिव अवे हुआ या फिर कोई भी चीज़ें कैसे आपने डिसाइड की। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, ये गिव अवे बेसिकली उनके लिए था जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी समय मैसेज किया हो और मे बी दे हैव बिन इन कॉन्टैक्ट विथ मी ऑन अ रेगुलर मैनर और रेगुलर बेसिस, मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। ये उनके लिए था, whether they have subscribed or not, but I have chosen such people who have been with me, supporting me and giving good feedback and comments to this particular channel. So ये once again रिपीटेशन था। और हाँ, अगर इन फ्यूचर मैं कोई और गिव अवे करूँगी तो आई विल बी डिसाइडिंग इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर। ये ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से इस बार हुआ था, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन टेस्ट द सेम थिंग, सो इट विल बी लिटिल डिफरेंट। और अगर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो अपने कम्युनिटी टैब में या फिर किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैक आइडिया ट्रिक। मैं हूँ सुजीता, आ गई हूँ फिर से कुछ नया लेके आपके लिए। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल नाउ वी हैव बिन हैविंग फूड यूजिंग आवर हैंड। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कभी आप बचपन में अचानक से गए हो और आपको कांटे छुरी सारी चीज़ें पकड़ा दी गई है और कहा गया है कि नाउ यू हैव योर फूड, वेयर इन यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग होल ऑफ योर लाइफ using your hand to have food, and suddenly you are given a situation where you have to use some different items to have your food. पहले तो वो टेस्ट अच्छा नहीं करेगा, हमें पता भी नहीं होता कि हम उसे इस्तेमाल कैसे करें। Here let me keep one thing very straight guys, ऐसा नहीं है कि हम हाथ से खाना नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं। That is our culture, we have been doing it, और उससे खाना टेस्टी भी लगता है। But there is no harm in understanding and learning new things wherein आपको इन छोटी एटिक्वेट्स की ज़रूरत पड़ती है so that you can perform well in front of other people who are performing similarly. So that is one reason why I want to get this topic into picture. So basically fork और knife कैसे इस्तेमाल करते हैं ये तो हम ज़रूर सीखेंगे इस वीडियो में, लेकिन the basic reason is टू अवॉइड द ऑकवर्डनेस, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं रेगुलरली अपने घर पे और हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू यूजिंग दीज आइटम्स ऑन अ रेगुलर मैनर। तो ये ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाती है। तो इस ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो वीडियो को पूरा देखें सो दैट यू गेट एन आइडिया हाउ यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम हाउ टू यूज़ फोक एंड नाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। Right way to set a dinner table is one thing which one should be aware of before getting into fork and knife. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसमें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसे फॉलो कर सकते हो। When you have a set dinner table, what you can do is, first of all, how you have to open your plate, that is one thing which has been needed. तो आप बेसिकली डिनर प्लेट्स को ओपन करोगे एंड देन फोक एंड नाइफ आपके designated places में रहेंगे। You will be sitting comfortable and your hands elbow would be touching your dining table. You will hold your fork and knife, और जहाँ से fork and knife के curves start होते हैं you have to use your pointing fingers there so that you can add pressure while cutting or chopping any food. I am using knife towards my right hand and fork on my left hand. This is up to you what suits you, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो मेथड यूज़ करो। और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आई विल बी यूजिंग पीस। आपको अगर चाहिए तो आप कोई और फूड यूज़ कर सकते हो, मे बी पनीर जस्ट फॉर द ट्रायल, और मे बी ऑमलेट और एग, टू यूज़ योर फोक एंड नाइफ एंड लर्न हाउ इट इज़ बीन डन। सो फर्स्ट thing you can do with your fork is you just use it to pick the food from the plate and just have it. That is the basic thing, and उसमें knife की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। But the next method which you will be using it for is, first of all you have to press the food a little bit so that वो slant हो जाए, because जितना भी curvy होगा उतना उस food के गिरने के chances बढ़ जाते हैं। And why I'm using peas is because I want to pick it perfectly and show you how it can be done without taking too much of giving too much of effort in these actions. Now third way is you just press it and then you have to take a section. यहाँ पे ये piece थोड़ा सा टूट गया है, but which is going to be a good method. How you can do is
you just press it and try to cut it softly. फूड है तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट विल बी वेल कुक्ड, सो यू विल बी एबल टू कैरी इट ऑन योर फोक एंड यू कैन हैव इट. आई एम नॉट हैविंग दीज पीस, सो आई जस्ट कीप इट असाइड. और पहला तरीका तो ये है कि आप फोक को सीधे तरीके से रखें एंड देन यू जस्ट ऐड दी items which has been needed in your particular portion of food and you have it. And कुछ लोग फोक को उल्टे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अभी देख लेते हैं. यू कैन यूज़ योर नाइफ ऑल्सो टू प्रेस योर फूड एंड टेक दिस सेक्शन. पर हाँ, नाइफ से आपको खाना नहीं खाना है. You have to use your fork to have your food. So you will press it again, you will separate the items and you will take a portion of the food whatever is needed. This could be the right method to pick any particular food and then have it in a similar manner. अगर आपको उल्टी साइड से खाना है तो you have to use your knife to collect your food above your fork and then you can have your food in a similar manner, जैसा कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रही हूँ. अब मान लेते हैं कि आप नूडल्स खा रहे हो, तो नूडल्स में आपको बेसिकली नाइफ़ कहीं मिलता है और कहीं पे स्पून मिलता है. डिपेंड करता है आप कैसे रेस्टोरेंट पे गए हो. तो नूडल को खाने के लिए आप सिर्फ फोक का इस्तेमाल कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू मूव इट सर्कुलरली एंड सारे नूडल्स आपके फोक में आ जाएंगे एंड देन यू कैन हैव योर पोर्शन. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर, सब्सक्राइब, ये तो आपकी श्रद्धा है. अगर मेरी वीडियो आप दूसरी बार देख रहे हो तो यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली टेलिंग यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल. आई रेगुलरली अपलोड सच वीडियोज़ एंड फ्रॉम नाउ the schedule is Thursday. This is my first Thursday video and I do upload shorts as well, so keep a watch on this channel. There will be many new things and definitely give your suggestions what exactly or what new you want me to try so that I can help you out with that. And इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं. तब तक के लिए बाय.